परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त जो नित्य संत संदेश का वचन श्रवण कर रहे हैं, आज संत संदेश के माध्यम से हमें सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है उस धर्म को हमें पहचानना है। आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ
धर्म क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि जीवन में हम जो भी कुछ करें वो निरंतर हम सत्य को आगे रख कर करें। सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्य है और सत्य धर्म निरंतर सत्य धर्म के आदर्श बताने वाले श्री राम, श्री कृष्ण, आचार्यगण निरंतर हम सभी को एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं कि सज्जनों, चाहे आप कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उनमें हमें स्वयं अपने आप को सर्वप्रथम यह देखना है कि हम अपना धर्म पर तटस्थ है कि नहीं। अगर हम अपना धर्म पर तटस्थ नहीं है तो उसका पहचान क्या है? हर बात में क्रोध आना। माता बहन, आप लोगों को विशेषकर यह ध्यान देना है कि हमें अपने बच्चों को नित्य श्रेष्ठ शिक्षा यही देना है, बेटा सत्य को पहचानो, चाहे जीवन में कुछ हो जाए, महान से महान दुख आ जाए, महान से महान कष्ट आ जाए, फिर भी हम कभी सत्य से अलग नहीं होंगे। अगर मेरे जीवन में सत्य है तो सत्य के साथ श्री राम है। अगर मेरे जीवन में सत्य है तो सत्य के साथ श्री कृष्ण है। मेरे जीवन में सत्य है तो हर कार्य में मेरे को विजय है। हर द्वंद्व से लड़ने की मेरे अंदर अपने आप शक्ति है और उन शक्ति को पहचानना है तो हमें सत्य को ही निरंतर आगे लेकर चलना है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुकुल में हर जगह यही शिक्षा दी जाती है और हमें भी अपने बच्चों को नित्य प्रातः काल जब जगाओ तो हर माता पिता को यह शिक्षा अपने नन्हे से बच्चे को निरंतर देना चाहिए कि सत्यम वद धर्माचर। पहला शिक्षा दो, सत्यम वद धर्माचर। और इन दोनों को जब पालन कर लेगा, इन दोनों को जब आपको लगेगा कि ये अपने आप समझदार है और समझने लग गए, पहला नित्य सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सत्यम वद। और जब हम सत्य पर चलने लगेंगे तो धर्माचर, यानी हम अपने धर्म की आचरण कभी नहीं त्यागेंगे। और जब हम पहचानने लग जाते हैं धर्म और सत्य को, तब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तब एकमात्र आपको सज्जनों यही लगेगा कि भगवान के सिवा सत्य और कुछ है ही नहीं। हमने जो भगवान के मंगलमय नाम स्मरण कर रहे हैं, हमने जो उनके मंगलमय नाम के जाप कर रहे हैं, उनकी आराधना पूजा इत्यादि करते हैं, यही मेरे लिए सत्य है और यही मेरे लिए धर्म है। हम नित्य माता पिता गुरुजनों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर निरंतर चलते हैं, तो जीवन की हर शंका का निवारण वही होगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, जो तीन को निरंतर, तीन के आदेश माने और तीन के आज्ञाकारी बनकर रहेंगे ना, उसे दुनिया में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। वो तीन कौन है जानते हो? पहला आचार्य। जब आप
अपने नन्हे से छोटे से बच्चे को वो रोता रहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर भी माता पिता उसे स्कूल बस पर बैठा कर भेजते हैं। वहाँ उनको आचार्य मिलता है। शिक्षा देने वाले को हमारे सनातन धर्म में आचार्य बोले गए। आचार्य उनको कहते नहीं, मैं आपका हूँ, आप रोज़ विद्यालय आओ, स्कूल आओ, और उनको वो शिक्षा देते, फिर उसको पहचान मिलता है। फिर वो शुरू में 1-2 दिन रोएगा, फिर वहाँ समझते कि वहाँ भी मेरे माता पिता है। इन तीन को जिसने प्रसन्न कर लिया, किसे? आचार्य को, गुरु को और पिता को। इन तीनों को जिसने प्रसन्न कर लिया, वो संसार में कहीं भी हार नहीं सकते हैं। सज्जनों, आज समाज में बहुत जरूरी है कि सत्य धर्म के साथ निरंतर प्रभु श्री राम सत्य और धर्म को ही निरंतर आदर्श रूप में स्वीकार किए, लेकिन हम नहीं स्वीकार करते। फिर हमारे घर में कैसे राम राज्य होगा? फिर हमारे घर में कैसे शांति होगी? जीवन में शांति के लिए अपने आप को सत्य और धर्म को निरंतर आदर्श मानकर अपने आप को आगे बढ़ो, अपने आप को पहचानो। हमें स्वयं को अपने आप में चिंतन करना है। जो प्रभु श्री राम महाराज, जिनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, जहाँ चारों तरफ उल्लास और आनंद मनाए जा रहे थे, लेकिन केवल पिता की आदेश मानकर उसे आदर्श रूपी धर्म मानकर प्रभु श्री राम राज्य को स्वीकार नहीं किए। कहाँ गए? पिता की वचन उनके लिए श्रेष्ठ धर्म, और जिस धर्म को मानते हुए बन गए। और बन जाने के बाद भी जब आदरणीय श्रीमान भरत जी ने बार बार प्रार्थना की कि प्रभु अब आप वन आ गए, लेकिन अब मैं आप के बदला 14 वर्ष तक रहता हूँ, लेकिन आप लौट जाइए। श्री जावली ऋषि ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि भरत जी की बात पर आप विचार करिए। लेकिन देखिए, भगवान श्री राम के आदर्श, तनिक भी लेश मात्र क्रोध नहीं। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें अपने जीवन में उतारना है, और अगर हमने अपने जीवन में उस आदर्श रूपी धर्म को स्वीकार कर लिया, तो फिर हम अपने जीवन में अकेला कहीं है ही नहीं। फिर मेरे साथ मेरे धर्म यानी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, वो निरंतर मेरे साथ है। हम जहाँ रहेंगे, हम जिस स्थिति में रहेंगे, हम जिस परिस्थिति में रहेंगे, हम जहाँ रहेंगे, हमें स्वयं को, अपने आप को अकेला नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का एक ही आदर्श है, वो मेरा धर्म है। लेकिन प्रभु श्री राम को जब जावली ऋषि ने कहा, प्रभु आप अयोध्या लौटिए, और क्या आपके अंदर ये भाव है कि आप अयोध्या जा सकते हैं? तो भगवान ने क्या कहा? प्रत्यक्षम यद तदा तृष्ठ, परोक्षम पृष्ठ ततः कुरु। जावली की दृष्टि में प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था, और सज्जनों, परोक्ष तथा अनुमान शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे। परंतु प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को आदर्श मानकर भरत जी को यही समझाया कि आप तो
मेरे स्वरूप है, मेरे प्रेम की प्रतिमूर्ति है। क्या मैं अपने धर्म से अगर अलग हो जाऊं तो क्या श्री राम राज्य की स्थापना हो सकते हैं? जीवन में यदि आपका लक्ष्य सही है और आप अपने लक्ष्य पर निरंतर विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उन लक्ष्य में एक चीज़ जरूर ध्यान देना है। क्या? अपने सत्य को कभी त्यागना नहीं। आप ध्यान देना, सत्य के ही रक्षा के लिए, सत्य के रक्षा के लिए श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने अंतिम क्षणों में, जब अपने दिव्य धाम को जाने वाले थे, उस समय भी अपने अंतिम क्षण में भी काल को वचन देने के कारण अपनी सबसे प्रिय जिस लखनलाल जी को प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई के रूप में ही नहीं आदर दिया, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 वर्ष निद्रा और नारी को त्याग कर रखे हैं, परंतु लक्ष्मण जी का भी एक अपने जीवन का श्रेष्ठ आदर्श धर्म को निरंतर अपने मस्तक पर रखा। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष वन में रहकर अन्न को भी त्याग दिया था, केवल निद्रा और नारी नहीं, अन्न को भी त्याग दिया था। और जब प्रभु से राघवेंद्र सरकार ने लंका में विजयश्री करके लौटे, राज्याभिषेक हुआ, तो उन राज्याभिषेक के समय श्री वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे धर्म के प्रतिमूर्ति, हे धर्म को आदर्श बनाने वाले, हे राघवेंद्र सरकार, जल्दी आप शीघ्र ये फल ग्रहण करिए ताकि आपके प्रसादी लखनलाल जी ले। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, लखनलाल, मानता हूँ 14 वर्ष निद्रा और नारी को त्याग कर रखे थे, लेकिन कंदमूल फल अगर जब मैं ग्रहण करता तो मैं अपने प्रिय लखन को भी देता। लखनलाल जी को प्रभु श्री राम ने इशारा किया कि ये सत्य है कि नहीं। लखनलाल जी ने कहा, बिल्कुल सत्य है, मैंने उस फल को लिया और आज भी वो फल महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित है। लेकिन प्रभु, मैंने उस फल को प्रणाम किया कि जब मेरे प्रभु पुनः अयोध्या लौटेंगे और दिव्य सिंहासन पर विराजमान होंगे, तभी मैं इसे ग्रहण करूंगा। और आज भी सेवा के, देखिए, अपने जीवन में आपका धर्म सत्य है ना, तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो भाव है, ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, ये विकार है। और ये विकार जब एक बार अंदर चला जाता है ना, तो बार बार घूमते रहते हैं, हर अवस्था में, सोए हुए में भी और जागते हुए अवस्था में। परंतु यही विकार को हमें साकार में लाना है। और साकार में क्या है? तो परमात्मा के मंगलमय नाम, और परमात्मा के मंगलमय नाम ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श धर्म है। और इस आदर्श धर्म को मानकर ही हमें निरंतर अपने आप को सत्कर्म में लगना है। आप कहेंगे सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ही आपको मैं नित्य कह रहा हूँ ना, आप अपने आप को कहीं से जुड़ो। जैसे आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, वृंदावन में कई सेवा चल रहे हैं, हमारे आश्रम में भी और कई जगह। अभी महाराज आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जो एक विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में ना जाने अनेकानेक लाखों कथाकार हैं, भागवत कथा करते हैं ना, लेकिन देखिए कभी कभी कोई भाव संतों से ही जागृत होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक
हृदय का भाव जागृत किया। उनके भाव ही एक अलौकिक होता है। एक धर्म को निरंतर आदर्श भाव रखकर ही महात्मा साधु संतों के भाव ही नित्य नूतन नूतन रहते। कभी भाव जो वृंदावन में दिव्य श्री राधा मोहन मंदिर बनाए, जहाँ निरंतर सजनों आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर में भजन करो, नहीं करोगे। आप कीर्तन कराओ, कहोगे महाराज कौन कीर्तन 24 घंटे करे, महाराज कहाँ से कीर्तन करने वाले को भी बुलाओ, तो एक कीर्तन कराने में एक व्यक्ति पर 2-3 हज़ार खर्चा है। लेकिन देखिए हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में परिक्रमा मार्ग के पावन तलहटी में, जहाँ 32 वर्षों से निरंतर 24 घंटे एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है, वो कौन कराते हैं? वो आप लोग, आपके सहयोग से। क्योंकि आपने भगवान के मंगलमय नाम को आदर्श बना लिया है अपने जीवन में, वही तो सत्य के प्रतीक आदर्श है। और कई लोग टीवी चैनल के माध्यम से इन प्रातःकाल के समय में भी हमें अपने हाथ से शुभ कार्य करना चाहिए। कई लोग ऐसा भी है, पहले कोई शुभ कार्य करने के बाद ही कुछ आगे चैत तक तब ही ग्रहण करते हैं। यही तो शुभ कार्य है कि हमें श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराना है, हमें एक संतों का भोजन कराना, हमें 10 संतों को भोजन कराना, हमें भंडारा कराना है। और एक बहुत सुंदर भाव कई लोगों को हृदय में भी एक भाव जगा है कि श्री धाम वृंदावन में, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर, जहाँ हम एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन करेंगे। कई भक्त ऐसे हैं जो महाराज 51 श्लोक की सेवा दी है, और कोई ऐसा भी है जो एक श्लोक भी कहते हैं, चलो महाराज कम से कम मेरा भी भाव, क्योंकि ये श्लोक नहीं, ये तो साक्षात भगवान को ही हम श्री धाम वृंदावन में मंदिर बनाकर उनको विराजमान कर रहे हैं। मंदिर बनाने का भी शास्त्रों में बहुत पुण्य कहा गया है। आप संकल्प लेते हैं, आचार्य जी जब संकल्प कराते हैं ना, तो आप जब किसी देवता की स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो 21 जन्म की आपकी संपूर्ण पीढ़ियों आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके पितरगण, आपके कुल देवगण सब आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर में ऐसा कोई जन्म लिया जो अपने जीवन को सत्य के आदर्श पर ले जा रहे हैं। और यही सत्य के आदर्श पर जिसके जीवन है, वही दान कर सकते हैं, वही पुण्य कर सकते हैं, वही निरंतर सत्कर्म कर सकते हैं। आज देखिए निर्माणाधीन भागवत मंदिर है, और इन भागवत मंदिर में आप सबके सहयोग से ही तो कार्य चल रहे हैं। अपने जीवन में चाहे कुछ हो जाए, एक कार्य निरंतर रखना, क्या कि हमारे श्रेष्ठ धर्म कौन है, जीवन के आदर्श धर्म क्या है, तो सत्य है। सत्य के कारण प्रभु श्री राम जिन लखनलाल जी को वरदान दिए कि लखनलाल जी ने जब कहा कि महेंद्रगिरी पर्वत पर वो फल सुरक्षित है, 4 दिन छोड़कर, जिस दिन आप जंगल की ओर, वन की ओर प्रस्थान के अयोध्या को छोड़कर, और जिस दिन सूचना मिली महाराज दशरथ जी पधार गए, और जिस दिन माता जानकी के अपहरण हुए, 3 दिन हो गए, चौथा दिन जिस दिन लखनलाल जी को बाण लगे थे मेघनाथ जी के द्वारा, 4 दिन भगवान ने फल नहीं लिया तो लखनलाल जी को नहीं मिले। यही भाव को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, लखन तुमने तो बहुत सेवा की, देखिए सेवा धर्म, इस सेवा का फल मैं क्या दूं, तो मेरा प्रिय हो। लेकिन सेवा में बड़ा सेवा भाव आपके पास रहेगा ना, तो आप निरंतर भगवान के पास भी बड़ा बनकर ही रहोगे। वही लखनलाल जी जब कृष्णावतार में श्री बलराम जी के रूप में आए, तो कहने का तात्पर्य मैं आपको विषय पर आइए, जो आज के जो प्रसंग है उस प्रसंग में
धर्म को निरंतर आदर्श बनाकर हमें आगे चलना है। और धर्म आदर्श है तो धर्म के साथ श्री राम है, श्री कृष्ण है। और वही आदर्श धर्म के लिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही उपदेश दिया। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मर्यादा धर्म को उपदेश देते हुए अंतिम क्षणों में प्रभु के क्या उपदेश है, तो जब काल आए उनके निकट और काल को वचन दिए कि हम दोनों के बीच में दूसरा कोई नहीं आएंगे, तो महाराज काल को वचन देने के कारण उसी समय लखनलाल जी ने वहाँ पर प्रवेश किए। तो प्रभु को अपने जीवन में जिसे अपना सर्वोपरि बड़े बनाकर बड़े के रूप में आने का वचन दिया था, जिसने प्रभु को निरंतर सेवा की, प्रभु ने अपने धर्म को आदर्श रखने के लिए लखनलाल जी को, लक्ष्मण जी को त्याग दिया था। क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी का जीवन निरंतर सत्य के लिए ही अर्पित था। और महाराज जिसके जीवन में सत्य सर्वोपरि है वही तो सत्यनारायण को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान देखिए, मिथ्यावादी के पास भगवान नहीं रहते हैं और ना ही उनके धन्य रहता है। आपने सत्यनारायण की कथा कराए भी होंगे, श्रवण किए होंगे कि भगवान सत्यनारायण की कथा में एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है कि मिथ्यावादियों को जो महाराज एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास जहाज में कुछ ले जा रहा था धन, कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लता पता है। धन्य इतना ही असत्य बोले तो क्या हुआ, अपने आप को संपूर्ण धन्य उनका विनाश हो गए और नाना प्रकार के दुख पीड़ा, परिवार में कलह, अनेक प्रकार के विनाश होने लगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में निरंतर सत्य को ही आदर्श मानकर सत्यनारायण को प्राप्त करना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।